हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पार्ट 3। पिछले दो पार्ट्स में हमने सीखा था व्हाट इज मीनिंग बाय कंपनी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द शेयर्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स, what are the different types of share capital, reserve capital, capital reserves, issue of shares for cash, if amount is payable in installments, if amount is payable in lump sum, issue of shares at par and issue of shares at premium। जिन भी बच्चों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंपनी अकाउंट के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे सारी वीडियोस को सीरियल वाइज अरेंज किया गया है। जिन भी बच्चों ने अभी नहीं देखी वो लिंक पे जाके उस वीडियो को देखिए और अपने नोट्स को प्रॉपर बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स के बेसिस पे ही आप जब फॉरफीचर ऑफ शेयर्स करोगे तो वहाँ पे कॉल्स इन एरियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉल्स इन एरियर। व्हाट इज मीन्ड बाय कॉल्स इन एरियर? कॉल्स इन एरियर मीन्स व्हेन शेयर होल्डर फेल टू पे देयर ड्यूज। जब भी शेयर होल्डर अपने ड्यूज को पे नहीं कर पाता, इफ ही फेल टू पे अलॉटमेंट मनी और फर्दर कॉल्स इट, दिस इज नॉन एज द कॉल्स इन एरियर। अगर कंपनी ने कोई कॉल ड्यू कर ली पर शेयर होल्डर ने वो अमाउंट पे नहीं किया, तो डेट अमाउंट इज नॉन एज द कॉल्स इन एरियर। उसे हम क्या कहते हैं? कॉल्स इन एरियर। क्लियर? अब हमारे पास कॉल्स इन एरियर को रिकॉर्ड करने के दो मेथड होते हैं, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर एंड विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। हमें ये दोनों मेथड सीखने हैं, बट मेरी प्रेफरेंस होती है विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। बट आपकी फैसिलिटीज के लिए मैं ये दोनों पॉइंट्स आपको समझा रहा हूँ। आप प्लीज इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों तरीकों को समझिए और जो भी आपको मेथड अच्छा लगे आप उसको फॉलो करिए। एक इसके लिए पहले क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? अमृत लिमिटेड मेड द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर ऑन इट्स 10,000 शेयर्स। हमें जो फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है, फर्स्ट कॉल हमें ड्यू करनी है 10,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹5 पर शेयर। क्लियर? वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स डिड नॉट पे द कॉल मनी। उसने एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स है, उसने अपनी कॉल मनी पे नहीं करी, फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करी। बट व्हेन द कंपनी मेड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, जब कंपनी ने ₹2 की फाइनल कॉल मंगवाई, ही पेड देयर एरियर्स, उसने अपने एरियर्स को पे कर दिया। अब यहाँ पे समझने के लिए आपको ध्यान से समझना है कि हम कॉल्स इन एरियर को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। हम अपना पहले फर्स्ट मेथड ले रहे हैं विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। अब जब हम विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर हैं, हमारे पास 10,000 शेयर्स है एट द रेट ऑफ ₹5 पर शेयर, हमें फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करिए। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की आपकी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे आया? 10,000 into 5। इज इट क्लियर? बट इसमें से एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स है, ही फेल टू पे देयर ड्यूज, वो अपने 2,500 अमाउंट पे नहीं कर पाया। अगर 2,500 अमाउंट पे नहीं कर पाया तो इसका मतलब हमें नेट कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है? 50,000 माइनस 2,500, डेट इज 47,500 हमने अमाउंट रिसीव्ड किया। इसके लिए हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। यानी यहाँ पे आपके लिए क्या आया?
नेट अमाउंट रिसीव्ड, नेट अमाउंट रिसीव्ड कहाँ से, 50,000 में से जो अमाउंट आपको नहीं मिला उसको आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ पे हमने कॉल्स इन एरियर के लिए कोई भी सेपरेट अकाउंट ओपन नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। उसके बाद हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करी अपनी, तो फर्स्ट कॉल हमारे लिए कितनी है, 10,000 शेयर्स पे मल्टीप्लाई बाय 2, 20,000 रुपीज हमने अमाउंट रिसीव्ड किया। क्लियर? उसके बाद उसने बोला था कि जब उसने फर्स्ट फाइनल कॉल रिसीव करी उस टाइम में शेयर होल्डर ने अपने कॉल्स इन एरियर अमाउंट को पे कर दिया, तो हमारे लिए एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का अमाउंट कैसे, 10,000 इंटू 2, 20,000 रुपीज, एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल, जो अमाउंट हमें नहीं मिला था 500 इंटू 5, वो अमाउंट हमने यहाँ पे करके इन दोनों का टोटल बैंक अकाउंट में कर दिया। ये मेथड बहुत सिंपल है देखने में, बट अगर मेरी प्रेफरेंस लोगे तो मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर आपके लिए ज़्यादा सुटेबल मेथड होगा। क्यों? जब हम शेयर्स को फॉरफिट कर रहे होंगे उस टाइम में हमें थोड़ा सा इजी हो जाता है वो पॉइंट। तो हमने क्या सीखा, व्हेन वी वो मेक द एंट्री विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर, तो हमने सबसे पहले अपनी फर्स्ट कॉल को ड्यू किया। एट द टाइम ऑफ रिसीव्ड ऑफ फर्स्ट कॉल, जब हमने फर्स्ट कॉल रिसीव्ड करी तो यहाँ पे जो भी हमें नेट अमाउंट रिसीव्ड हुआ था उसको हमने लिख दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। उसके बाद हमने फाइनल कॉल ड्यू करी, और अगर एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल वी रिसीव्ड द कॉल्स इन एरियर, तो हमने कॉल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्लियर? अब दूसरा मेथड देखते हैं विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। सबसे पहले हमने अपनी कॉल को ड्यू करा, हमारा पॉइंट क्या था, 10,000 शेयर्स पे 5 रुपीज के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करी, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? बट एट द टाइम ऑफ रिसीव्ड ऑफ फर्स्ट कॉल, जब हमने फर्स्ट कॉल रिसीव्ड करी तो वी ओपन अ सेपरेट अकाउंट फॉर कॉल्स इन एरियर। हमने कॉल्स इन एरियर के लिए एक सेपरेट अकाउंट को ओपन किया। हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। 50,000 रुपीज हमें रिसीव्ड करने थे, उसमें से 500 इंटू 5, 2,500 रुपीज हमें रिसीव नहीं हुए, तो वो हमारे लिए हो जाएगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट में, और यहाँ पे आ जाएगा आपका नेट अमाउंट रिसीव्ड। देखो, जब आप कॉल्स को ड्यू करते हो तब तो आपको नहीं पता होता कि कौन कौन अमाउंट पे करेगा, इसलिए आप कॉल जब ड्यू करते हो तो कंप्लीट शेयर्स पे आप ड्यू करोगे 10,000 इंटू 5, बट एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ द फर्स्ट कॉल आपको पता लगेगा कितने शेयर होल्डर ने अपना अमाउंट पे नहीं किया, और जिन भी शेयर होल्डर ने अमाउंट पे नहीं किया तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट को हम क्या कर देंगे बेटा, ओपन डेबिट कर देंगे, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट जितना भी अमाउंट हमें रिसीव्ड नहीं हुआ। उसके बाद हमने सेकंड कॉल ड्यू करी, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 2, 20,000 रुपीज। बट जब हमने फाइनल कॉल रिसीव्ड करी तो उस टाइम में शेयर होल्डर ने अमाउंट पे कर दिया, अपने ड्यूज पे कर दिए, तो उस टाइम में कॉल्स इन एरियर अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हमने क्या सीखा, हमारे लिए एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। क्लियर? मतलब क्या हुआ, जब कॉल्स इन एरियर ड्यू होता है, व्हेन कॉल्स इन एरियर ड्यू होता है आपका, तो आप कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर देते हो, और व्हेन कॉल्स इन एरियर इज रिसीव्ड, जब आप कॉल्स इन एरियर को रिसीव कर लेते हो
तो आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्या कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो। जैसे हमने यहाँ पे ड्यू हुआ तो हमने डेबिट किया, और जब हमने कॉल्स इन एरियर रिसीव्ड कर लिया तो हमने उसको क्रेडिट किया। क्लियर, कंफर्म। अब आता है कॉल्स इन एरियर। देखो, चाहे कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन हो या ना हो, कॉल्स इन एरियर अकाउंट बैलेंस शीट में कैसे शो होता है? कॉल्स इन एरियर इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल। हमने पढ़ा था सब्सक्राइब्ड कैपिटल में, हमने दो पार्ट पढ़े थे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड में क्या कहा था? या तो एंटायर अमाउंट इज नॉट कॉल्ड बाय कंपनी, या शेयर होल्डर डिड नॉट पे देयर ड्यूज। अब यहाँ पे शेयर होल्डर ने अपने ड्यूज पे नहीं करे तो कॉल्स इन एरियर कहाँ पे आ जाएगा आपका? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल में। क्लियर। और कैसे आएगा? बाय द वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। जितना भी आपने अमाउंट ड्यू किया, जैसे आपने यहाँ पे किया था, तो आप लिखते 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। जितने भी आपने कॉल्ड अप किया है उसमें से लेस कर देते हैं कॉल्स इन एरियर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके लिए कॉल्स इन एडवांस। देखो, कॉल्स इन एरियर क्या था? ड्यू बट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर। कॉल्स इन एडवांस इसका रिवर्स हो जाएगा, नॉट ड्यू बट पेड बाय शेयर होल्डर। अभी ड्यू नहीं हुआ बट शेयर होल्डर ने अगर अपने मनी को एडवांस पे कर दिया है, दैट इज नॉन एज द कॉल्स इन एडवांस। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्लियर। और कॉल्स इन एडवांस जो अभी तक ड्यू नहीं हुई थी बट अगर हमने रिसीव्ड कर ली तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगी? लायबिलिटीज बन जाएगी। अगर लायबिलिटीज है तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के पार्ट में जो आपकी सब हेडिंग्स आएगी करंट लायबिलिटीज, उसमें अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। ये पॉइंट्स आपके दो चैप्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका यही चैप्टर जब एमसीक्यू में आएगा या बैलेंस शीट बनानी होगी, या आपका जो एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, वहां पे भी पॉइंट आता है कि कॉल्स इन एरियर की हेडिंग और सब हेडिंग क्या होगी। तो आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ध्यान में रखनी है कि कॉल्स इन एरियर इज शोन इन द इक्विटीज एंड लायबिलिटीज अंडर द हेड ऑफ करंट लायबिलिटीज, और सब हेडिंग्स क्या होगी? अदर करंट लायबिलिटीज। क्लियर। अब कॉल्स इन एरियर जब हम रिसीव्ड करते हैं, मान के चलिए हमने जो एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे थे, 10 रुपीज का शेयर था, 2 + 3 + 5। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स पेड देयर फर्स्ट कॉल इन एडवांस। उसने अपनी फर्स्ट कॉल को क्या कर दिया? एडवांस में पे कर दिया। तो यहां पर जब भी हम कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड करते हैं तो हमारे लिए क्या होती है? ये लायबिलिटीज होती हैं। तो यहां पे आप देखो, जब आपने अलॉटमेंट मनी ड्यू करी तो आपकी एंट्री क्या हो गई? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर। कितना अमाउंट आ गया? 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपीज आपने ड्यू करे अपने अलॉटमेंट के लिए, बट एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, जब आपको अलॉटमेंट मनी मिली तो एक शेयर होल्डर ने अपनी फाइनल कॉल को भी एडवांस पे कर दिया। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के लिए कितना अमाउंट मिलना था आपको? 30,000 रुपीज मिलना था, एंड 2 कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में कितना आ जाएगा? 100 शेयर होल्डर ने 5 रुपीज के अकॉर्डिंग अपनी फाइनल कॉल पे कर दी 500 रुपीज। तो हमने नेट कितना अमाउंट रिसीव किया? 30,500। तो हमने क्या पढ़ा?
एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस जो है आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब जब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करी, हमारी एंट्री हुई शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट, 10,000 इंटू 5, 50,000 रुपीज। 50,000 हमने ड्यू करा, बट अब हमें ये जो कॉल्स इन एडवांस हमने रिसीव किया था पहले, इसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नेट कितना अमाउंट आना था, 50,000, बट उसमें से 500 हम ऑलरेडी रिसीव्ड कर चुके हैं। तो हमारे को कितना अमाउंट मिलेगा, 49,500। तो हमने सीखा क्या, हमने सीखा जब कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड करते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और जब हम कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करते हैं तो हम उसे डेबिट करते हैं। क्लियर। तो आपका पॉइंट यही है कि जब आपने रिसीव्ड किया तो आपने कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट कर दिया, और जब आपने कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट किया है उस टाइम में आपने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को डेबिट किया। क्लियर। चलिए अब इनके बेस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, फिर हम इस सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से हमें समझ में आएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको। ऑन 1 Jan 2021 द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर बिकम ड्यू ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशूड बाय कामनी लिमिटेड। 1 लाख शेयर्स पे हमें कितने रुपीज मिलने हैं, 3 रुपीज हमने फर्स्ट कॉल की ड्यू करी, यानी टोटल कितना अमाउंट ड्यू करा, 3 लाख रुपीज अमाउंट ड्यू किया। करण अ होल्डर ऑफ 500 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी। करण ने 500 शेयर्स, करण के पास 500 शेयर्स थे, इसने अपनी फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करी। Whereas Arjun, a shareholder holding 1,000 shares, paid the second and final call of ₹5 पर शेयर। जबकि हमारे पास अर्जुन एक और शेयर होल्डर है, उसके पास 1,000 शेयर्स थे, इसने 1,000 शेयर्स थे, उसने 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग अपनी फाइनल कॉल को एडवांस में पे कर दिया। Pass the necessary journal entry for the amount received by opening calls in arrear and calls in advance। आपको कौन सी एंट्री करनी है, अमाउंट रिसीव्ड की, कि आपने फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट रिसीव्ड किया। चलिए पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू कर लेते हैं। अगर हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं तो हमारी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख इंटू 3 कितना अमाउंट आ गया, 3 लाख रुपीज अमाउंट आपके पास आ गया। क्लियर। बट अब जब आपने रिसीव्ड कर रहे हो तो आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे कुछ कॉल्स इन एरियर भी है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड 2 कॉल्स इन एडवांस, 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब देखो हमें कितना अमाउंट रिसीव्ड करना था, 3 लाख रिसीव्ड करना था, उसमें से एक शेयर होल्डर 500 ने अपनी कॉल पे नहीं करी, तो वो कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा आपका। 500 इंटू 3 कितना अमाउंट, 1500 रुपीज। और कितना एडवांस आया हमारे पास,
हमारे पास आया 1000 के अकॉर्डिंग 5 रुपीज़ पर शेयर, तो हमारे पास आ जाएगा 1000 इंटू 5, ये हमारे पास कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा। और नेट हमने कितना अमाउंट रिसीव किया, 3,03,500। क्लियर, कंफर्म। यानी हमने क्या सीखा, जब कॉल्स इन एरियर ड्यू होता है तब हम उसको डेबिट करते हैं, और जब हम कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड करते हैं तो वो हमारे लिए लायबिलिटीज है, हम उसको क्रेडिट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि हमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो। अ कंपनी इशूड 50,000 equity shares of 10 each at par payable as under. On application 2 rupees, on allotment 1 rupees, on first call 3 rupees and on final call 4 rupees per share। सबसे पहले हमेशा क्वेश्चन को एक स्टेटमेंट लाइन में लिखना चाहिए ताकि आपको क्वेश्चन बार बार ना पढ़ना पड़े। तो अगर हम अपनी स्टेटमेंट लाइन में देखें तो हमारे पास 50,000 शेयर्स है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। अमाउंट किस तरीके से पेबल है, 2 ऑन एप्लीकेशन, 1 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 4 ऑन फाइनल कॉल। यानी 2 + 1 + 3 + 4। जितना क्वेश्चन आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिखोगे, आप अपनी लाइन में लिखोगे, आपको क्वेश्चन उतना ही कम बार बार पढ़ना पड़ेगा। अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट हमें पूरा मिल गया। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स could not pay the first call money. Another shareholder holding 2000 shares paid the final call money along with first call. 1000 शेयर होल्डर ने अपनी फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, जबकि 2000 शेयर होल्डर ने अपनी फाइनल कॉल भी पे कर दी है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट कॉल के उस पे हमें पता है 1000 शेयर होल्डर ने कॉल्स पे नहीं करी, जबकि 2000 शेयर होल्डर्स ने अपने फाइनल कॉल को एडवांस पे कर दिया। क्लियर। यहाँ पे क्या है, कॉल्स इन एरियर। फिर उसके बाद उसने कहा है फाइनल कॉल वाज मेड, ऑल द शेयर होल्डर पेड इन फुल। सभी शेयर होल्डर ने अमाउंट पे कर दिया। फर्स्ट कॉल इन एरियर जो था 1000 शेयर्स पे वर आल्सो रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के टाइम पे उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी पे कर दिया। क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ आपको कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस की एंट्री समझाने के लिए क्वेश्चन है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे तो आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 इंटू 2 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ हमने रिसीव करे एप्लीकेशन मनी। फिर उसके बाद हम इस शेयर्स को अलॉट करते हैं, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट, 1 लाख रुपीज़। स्टार्टिंग की दोनों एंट्रीज बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको जस्ट रिवीजन के लिए बता रहा हूँ अलॉटमेंट के लिए। फिर हमने अपना अलॉटमेंट मनी ड्यू करा, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा, 50,000 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 50,000 रुपीज। हमने अमाउंट रिसीव्ड किया तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कोई कॉल्स इन एरियर नहीं है, कोई एडवांस नहीं है, सिंपल सा पॉइंट था।
अब हमें फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है। हमने अपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करी 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, तो हमारी एंट्री क्या होगी? हमारी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दिस इज 50,000 इंटू 3, 1,50,000। अब यहाँ पर जब हमने फर्स्ट कॉल रिसीव कर रहे हैं तो इन्होंने बताया एक शेयर होल्डर ने 1000 शेयर्स पे अपनी कॉल को पे नहीं किया, जबकि 2000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फाइनल कॉल भी पे कर दी। यानी इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर भी है और कॉल्स इन एडवांस भी। जब कॉल्स इन एरियर ड्यू होता है तब हम उसको डेबिट करते हैं, और कॉल्स इन एडवांस जब हम रिसीव्ड करते हैं तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? हमारी जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर, क्योंकि ये हमारे लिए अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ। कितना अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ? 1000 इंटू 3, 1000 इंटू 3, 3000 रुपीज़ आपके लिए डेबिट में होगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट हमें चाहिए था? हमें चाहिए था 1,50,000 टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस में अगर आप देखो 2000 शेयर्स पे फाइनल कॉल हमें एडवांस के तौर पे मिली है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2000 इंटू 4, क्योंकि एडवांस तो हमें सिर्फ 4 रुपीज़ मिला है ना, 3 रुपीज़ तो उसे पे करना ही था, तो एडवांस सिर्फ 4 रुपीज़ है। 8000 इन दोनों के टोटल में से कॉल्स इन एरियर को माइनस करेंगे तो 1,55,000 रुपीज़ आपके लिए फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव होगा। फाइनल कॉल ड्यू करिए तो आपके लिए एंट्री होगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दिस इज 50,000 इंटू, फाइनल कॉल हमारी 4 रुपीज़ की है, यानी 2 लाख रुपीज़ हमने रिसीव्ड करे। अब 2 लाख रुपीज़ में आपको इसने कहा है कि जिन पर्सन्स ने अपने फर्स्ट कॉल पे एरियर्स छोड़ा था उन्होंने भी अपना अमाउंट पे कर दिया है एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल। तो हमें फाइनल कॉल का अमाउंट मिल गया। ये एक तो कॉल्स इन एरियर हमें मिल चुके हैं, और साथ ही साथ जो ये पुराने कॉल्स इन एडवांस थे ये हमें क्या करने पड़ेंगे? एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमारी एंट्री क्या होगी? हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस को हम डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। शेयर सेकंड एंड फाइनल में कितना आ जाएगा? 2 लाख टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉल्स इन एडवांस कितना था? 8000, और कॉल्स इन एरियर कितना है? 5000। तो 8000 रुपीज़ तो आपने एडजस्ट करें, और 3000 रुपीज़ आपको जो पुराने ड्यूज थे वो मिल गए। तो टोटल कितना हो गया? 2,03,000, उसमें से 8000 माइनस कर दिया, 1,95,000 रुपीज़ आपके लिए नेट अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? आज की क्लास में हमने सीखा हाउ वी मेक द एंट्रीज रिगार्डिंग द कॉल्स इन एरियर अकाउंट एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। क्लियर? आप इसकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन भी पढ़ेंगे। जब तक आप अपने
तीनों वीडियोस को प्रॉपर नोट्स बना के रखिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।